तो सबसे पहले शुरुआत में आनंद भाई आपसे करना चाहता हूँ। आनंद भाई, एक जो क्वेश्चन था वो ये था कि बॉलीवुड में हमेशा से शत्रुबोध रहा है। उनको पता था कि कौन हमारा दुश्मन है, और इसीलिए हिंदूज को उन्होंने हमेशा डिवाइड करने की कोशिश की। बनिया एक एक पर्टिकुलर लाइट में दिखाया गया, ब्राह्मण एक पर्टिकुलर लाइट में दिखाया गया। तो ये शत्रुबोध उनमें हमेशा से था। आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में? अ, एक दो चीजें मैं इस पे कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये, जैसे आपने कहा कि ये शुरू से ही बॉलीवुड का ये एक प्लान था, स्नेयर द फंडामेंटलिस्ट। तो यहाँ पे हम बॉलीवुड को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है बॉलीवुड में। अच्छी पिक्चरें बन रही हैं, गंदी पिक्चरें बन रही हैं, जैसा कुछ भी बन रहा है। इट्स लाइक अ बुके। तो उसमें इट्स लाइक गुड बुक्स, बैड बुक्स, व्हाटएवर। दैट्स नॉट, यू विल गेट द डाइवर्सिटी when there are 800 films being made. You will get, all kinds of diversity. The problem is the person who's deciding the fundamentals. और वो 50 साल से, नेहरू जी के टाइम से, इनफैक्ट उनसे पहले भी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के टाइम से, ये एक प्लान्ड, मैं इसको कॉन्स्पिरेसी नहीं कहूंगा, ये उनकी वे ऑफ थिंकिंग थी। तो वो, जब उनकी वे ऑफ थिंकिंग ही ऐसी है तो इट कैन नो लॉन्गर बी अ कॉन्स्पिरेसी। एंड द डिजाइन वाज, वी विल हैव अपीजमेंट। जो अगर आप गांधी जी के टाइम से देखिए तो खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद और सारे, कल ही हम बात कर रहे हैं, मैं उस पर आऊंगा, वंदे मातरम का। अपीजमेंट के, जैसे मैं कहता हूं कि 3 स्टेजेस थे। पहला था वेलफेयर, दूसरा था वोकफेयर, और तीसरा है वॉरफेयर। अभी हम तीसरे स्टेज पे आ गए, वॉरफेयर पे। तो स्टार्ट हुआ वेलफेयर से, जो आपने पहले से ही कह दिया कि जो माइनॉरिटी का जो तत्वा है, उनको हमें वेलफेयर स्कीम्स प्रेफरेंशियली देनी है, बिकॉज दे आर वीकर, दे नीड अवर सपोर्ट। और ये एक हिंदू मेजॉरिटी नेशन का ये दायित्व बनता है कि वी गिव प्रेफरेंशियल सपोर्ट टू पीपल हु आर नीडी। इनफैक्ट यहां तक तो आप जानते हैं, मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि दे हैव द फर्स्ट क्लेम और राइट्स टू रिसोर्सेज। तो वेलफेयर देना शुरू किया, हज सब्सिडीज दी, मौलवीज को सैलरीज दी, रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस इवन दो दे वर फंडेड बाय द गवर्नमेंट, हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स, इफ्तार पार्टीज, जो भी है। फिर वो धीरे धीरे आया कि इससे भी ऊपर चाहिए। वो फिर आया वोकफेयर के डोमेन में, और ये वोकफेयर में आता है कि आपने यही नहीं किया कि अपीजमेंट दी, आपने ये हिंदू के माइंड को भी पॉइजन करना शुरू कर दिया कि you don't have a culture, or your culture is bad, or self-loathing, ridicule, उसके डोमेन में ये आर्ट्स, थिएटर, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, म्यूजिक, ये सब उसमें आया। और ये एक तरह से इनग्रेन्ड हो गया। उदय जी मुझसे ज्यादा ऑफ कोर्स जानते हैं, इन्होंने इतना इस पे एक्टिविज्म किया है। लेकिन मैं एंड करूंगा ये कह के, वी कैन कम बैक टू दिस सर्कल, कि सब ये 50 साल से जानते हैं। पिछले 10 साल से उदय जी और बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं, स्वाति गोयल प्रोमिनेंट हैं, और संजीव जी भी हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे हमारी आंखें खोली हैं। लेकिन देखिए, अब वही बात है, हर डोमेन में आंखें खुल गई। अब उसके बाद क्या हो, खुली आंख क्या देखे, एट्रोसिटीज और इनजस्टिस देख रही है, लेकिन उसका एंड ही नहीं हो रहा है। अब मैं आपको एक कल का ही एग्जाम्पल देता हूं, वो भी इसी डोमेन में आता है, वंदे मातरम। अब आप जानते हैं कि तुष्टीकरण या अपीजमेंट के लिए जिन्ना ने कहा, और उससे पहले मुस्लिम लीग ने कहा कि हम ये नहीं गाएंगे, हालांकि इट इज सिंबलिज्म। 1937 में जिन्ना ने ये कहा, और 2 हफ्ते बाद उनके कहने के नेहरू जी, हु वाज हेडिंग द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उन्होंने वो 2 पैराग्राफ्स जो हैं, जो माँ दुर्गा, लक्ष्मी, और दिस सिंबलाइजेस, टेल्स यू हु वी आर, हमारी पहचान क्या है इस देश की, वो हटा दिए पैराग्राफ। 70 साल से वो हटे हुए हैं। कल मोदी जी ने ये बात बताई, सबको बताई, बहुत लोगों को पहले से पता थी, लेकिन कल उन्होंने ये मेन स्ट्रीम में लाई ये बात। ठीक है, लाए, आंखें खोल दी। लेकिन अब आंखें खोल दी तो चलिए, सबकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन आपने वो इनजस्टिस हटाया।
पिछले 11 साल से आपके हाथ में पावर है टू री इंडक्ट दोज 2 पैराग्राफ्स, टू मेक आवर नेशनल सॉन्ग लाइक इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द वर्ल्ड। तो आप कोसते ही रहेंगे, यही कहते रहेंगे कि सरकार हमारी, ये सिस्टम उनका है। भाई 11 साल हो गए हैं, 11 साल से सरकार आपकी है, सिस्टम उनका 11 साल से क्यों दिया हुआ है आपने? आपके हाथ में पावर है, आप वो 2 पैराग्राफ इंडक्ट करिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस डोमेन में, और की डोमेन में भी है, जिसपे मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। एदीना मॉस्क बंगाल में, गलती से अदानी मॉस्क ना निकल जाए आजकल का राहुल गांधी होंगे तो उसको अदानी मॉस्क कह देंगे। लेकिन अभी यूसुफ पठान की बहुत वायरल हुई थी एक स्टोरी, वो अदीना मॉस्क के आगे वो खड़े होते, वो कह रहे थे ब्यूटीफुल अदीना मॉस्क एंड लुक एट द इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब ये बेवकूफी की बात है, चलिए वो तो इग्नोरेंट है उनकी, मैं वो नहीं कहूंगा। इट वेंट वायरल बिकॉज लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड इट विदाउट रियलाइजिंग कि आप जरा यूसुफ पठान से हट के पीछे देखिए, अभी भी आपको मूर्तियां दिख रही हैं उस वॉल में। दैट वाज अ टेम्पल कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क, यू कैन सी द शिवलिंग लाइंग देयर। लेकिन मैं वो कहना चाहता हूं, हम कब तक यूसुफ पठान को कोसते रहेंगे? क्या ये यूसुफ पठान ने कहा था कि हमें अब और कहीं शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है? किसने कहा था? डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा था कि यूसुफ पठान ने कहा था? तो आंखें खुलने की एक बात होती है, एक्शन की दूसरी बात होती है। अब आपको शिवलिंग वहां दिख रहा है, गिरा पड़ा है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द ruins, you can see the shivling of quote unquote Adina mosque. Whose responsibility it is to reinstate that, consecrate that shivling? But if you say we are not going to look for shivling, हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना है, तो ठीक है, 500 साल तक वो शिवलिंग गिरा पड़ा था, 500 साल और तक गिरा पड़ेगा। तो अब हमें कोसना बंद करना है। If you have the power, then remove the injustice. Otherwise, don't open our eyes.